ये वो नामालूम लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता सिवाय उनके जो उन्हें बनाते हैं, पालते हैं, चलाते हैं और बचाते हैं। हम पाकिस्तान से मौलवियों को उठा के फेंक देंगे। ब्लॉगर्स को उठा लिया, ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया। To silent the voices, you know. ये बदबख्त औरत भी पाकिस्तान में 295C की वजह बनी थी। कादियानियों को सपोर्ट करना, औरत मार्च, फेमिनिज्म। आसमा जहांगीर जो है उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज के जरिए उन 6 ब्लॉगर्स को रिलीज करवाया। प्रोफेसर सलमान हैदर घर पहुंच गए हैं। आसिम सईद भी रिहा हो गए। अयाज निजामी की गिरफ्तारी पर आलमी मीडिया और NGOs का तमाशा फिर शुरू हो जाता है। ये है फौजिया, एथिस्ट बन गई है। फौजिया ने 2012 में एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक अलायंस पाकिस्तान की बुनियाद डाली थी। इसे कहते हैं फॉरेन सपोर्ट, इसे कहते हैं फॉरेन एजेंडा। खतरनाक बात वो सुने जो इसके जवाब में लिखी गई है, कई ममालिक में हम ब्लास्फेमी के कवानीन को खत्म करवा कर रहेंगे। बहुत गहरी चाल चली जा रही है। ड्रामों में भी ये सब दिखाया जाने लगा। खबरों, टॉक शोज, तज्जियों, कॉलमों और डॉक्यूमेंट्रीज में यही बात दोहराई जा रही है। मुसलमान जज्बाती होते हैं, किसी इंसान को कत्ल कर देते हैं। बैरून मुल्क फरार होने वाले मुजरिमीन को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि बराह रास्त इनकी माली मावनत, फॉरेन फंडिंग नहीं है तो और क्या है। अब आते हैं मौजूदा साजिश की जानिब जो कि अब अपने चौथे मरहले पर पहुंच चुकी है। देखिए, पहला मरहला होता है गुस्ताखियाँ फैलाना और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाना, और जब मुसलमान इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और कानून हरकत में आए तो फिर इनका दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। और दूसरा मरहला क्या होता है कि भाई ये सब झूठ है, मुकदमात हैं, ये सब लोगों को फंसाया जा रहा है, लोग अपनी ज़ाती रंजिशों की वजह से या सियासी जो है वो रंजिशों की वजह से ये कानून नामूस रिसालत का गलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसका तीसरा मरहला शुरू होता है, इन नेशनल और इंटरनेशनल इदारों से रिपोर्ट्स तैयार करवा कर प्रेशर डलवाया जाता है कि भाई अगर आपने जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखा तो हम जो है वो आपकी ये फैसिलिटी बंद कर देंगे, आपको जो है वो लोन्स नहीं मिलेंगी, आपको IMF के जो है वो कर्जे नहीं देगा। और फिर चौथा मरहला होता है कि कानून नामूस रिसालत को बेअसर करवाया जाए और इस पर अमल दरामद ना होने दिया जाए। और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हम इस मामले का काफ़ी अरसे से जायज़ा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्ताखियों के खिलाफ जज्बा ईमानी के तहत मुख्तलिफ मसालिक, जमातों और शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने मिलकर बहुत ही संजीदा इक़दाम किए। उन्होंने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, अब ज़रा इस पूरी कार्रवाई को भी समझें। सोशल मीडिया पर कहीं भी अगर गुस्ताखी की कोई रिपोर्ट करता है तो वो इस ID के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट की जाती है। ज्यादातर गुस्ताखी करने वाली IDs जाली होती हैं, लेकिन वो किसी न किसी मोबाइल या कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही होती हैं। जदीद साइबर टेक्नोलॉजीज और प्राइवेट चैट के जरिए इन IDs को ट्रेस किया जाता है। IDs के पीछे कौन है, इसका नाम, दीन, मसलक, जिन्स, उम्र, इलाका कुछ मालूम नहीं होता। तो ये इल्ज़ाम खुद ब खुद खत्म हो जाता है कि टारगेट करके फंसाया गया है या कोई ज़ाती दुश्मनी है वगैरह वगैरह। FIA की टीम किसी न किसी तरीके से इन अफराद तक पहुंचती है। जब इस ID और फ़ोन या WhatsApp रखने वाले शख्स को पकड़ा जाता है रेड हैंडेड, फिर इनके मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह की बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती है और सबूतों की रोशनी में अदालती कार्रवाई की जाती है। ये रज़ाकार साल, 2 साल, 3 साल तक इन मुकदमात की बाकायदा पैरवी करते हैं। गुस्ताखाना IDs की तादाद तो हज़ारों में होती है और सिर्फ उन IDs को ट्रेस किया जाता है जो मुस्तकिल पोस्टिंग और शेयरिंग करती रहती है। तो पिछले 3-4 सालों में 400 से ज़्यादा ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले ये शोर था कि भाई कानून के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। अब जब LCBP के इन वॉलंटियर्स ने, इन रज़ाकारों ने आवाम में इन मामलात को लाने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार किया है और मॉब लिंचिंग नहीं होने दी है, कोई भी ऐसा एक वाक़या नहीं आया जिसमें मॉब लिंचिंग हुई हो, तो फिर दूसरा मरहला शुरू कर दिया। ब्लास्फेमी बिजनेस बना लिया है। ये लोग जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए ये काम कर रहे हैं और लोगों को जो है वो बिला वजह फंसा रहे हैं और गिरफ्तार करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई सबूत जो है वो सामने ऐसा नहीं आया कि किसी ने पैसों के लिए किसी को जो है वो ब्लास्फेमी के मुकदमे में फंसाया हो। फिर तीसरे मरहले में रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने गुस्ताखों के खिलाफ काम करने वाले वकला और रज़ाकारों को अपनी सोर्स रिपोर्ट में ब्लास्फेमी बिजनेस लिखा, मतलब उन्होंने ये टाइटल दिया है। हालांकि उन्हें ये सपोर्ट करना चाहिए था, वो देखते कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ सोर्स रिपोर्ट है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं है।
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, बस जो लोगों ने बताया वो उन्होंने लिखकर वो रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी। तो फिर इसके बाद आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका काम तो ये है कि वो पाकिस्तान के स्टैचर को बढ़ाए, पाकिस्तान को अच्छा करके दिखाए, लेकिन ये ऐसी ही रिपोर्टें बनाते हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और पाकिस्तान में तो जो है वो इंसानी हुकूक दिए ही नहीं जा रहे हैं। इसी तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं और इन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट जो है वो एक लिहाज से इल्लीगल रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें तरफा तहकीक की गई है और जो LCBP है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लिया गया है, ना उनसे मुलाकात की गई, ना उनके बयानात लिए गए हैं। और फिर इस रिपोर्ट में यह मुतालबा भी किया गया है कि ब्लास्फेमी के केसेस के अदालती फैसलों से पहले एक अलग कमीशन बनाया जाए। और अब तक की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके मुताबिक जो हमें पता चला है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन दोनों रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है। फैक्ट फोकस, जो कि बैरून मुल्क भागने वाले एक गुस्ताख गिरोह की मिल्कियत है, उसके एक सहाफ़ी अहमद नूरानी जो खुद पाकिस्तान से भागे हुए और बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसने भी एक रिपोर्ट शाया की और वही इल्ज़ामात दोहराए। अब इंटरनेशनल इदारों ने भी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत फराहम नहीं कर सके। सब में एक ही बात दोहराई जाती है कि लोगों को फंसाया गया है कि लड़की से पहले दोस्ती होती है, कुछ अरसे के बाद खुद एक वो लड़की गुस्ताखाना मैसेज भेजती है, जिसे वो मैसेज मिलता है, वो कहता है कि ऐसा मैसेज क्यों भेजा, वो कहती है मैंने नहीं भेजा, मुझे ज़रा वापस भेजो, मैं चेक करती हूँ। उसके बाद वो जब वापस भेजता है तो उसको सबूत बनाकर पेश कर दिया जाता है। कितनी बेवकूफ़ाना बात है। एक ही तरीके से क्या 400 अफराद को ट्रैप किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान की FIA, साइबर क्राइम सब इसी में मुलविस होंगी। शऊर एक जिम्मेदार इदारा है और हम कोई भी चीज़ जो है वो बिला तहकीक नहीं पेश करते। इस पर भी हमने यही किया कि हमने केसेस की मुकम्मल फ़ाइल जो है वो हासिल की। अभी मेरे हाथ में जो है ये फ़ाइल आप देखें, ये शगुफ्ता किरण की एक फ़ाइल है, जैसे सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है और इसमें 1-2 मैसेजेस नहीं हैं, 2-4 भी नहीं हैं, ये सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस हैं जो ये औरत जो है वो फैला रही थी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए या जो भी इसका तरीक़ेकार था, व्हाट्सएप या सब चीज़ें। इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी है। इसी तरह से फिर ये एक और केस है, इसी तरह से ये एक और केस है। ये सारी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो कुछ इसके जो एविडेंस है वो सारे के सारे कोर्ट्स में जमा हैं और वहाँ पर इसी वजह से इन्हें सज़ाए मौत तक जो है वो दी गई है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस घनाउने काम को किस तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, हंगामा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इस काम को रुकवाने के लिए किया जा रहा है, तो अब वो चौथे मरहले में इसको लेकर आ चुके हैं और अब मुतालबा किया जा रहा है कि अदालतों से पहले कमीशन बनाया जाए और कानून नामूस रिसालत 295C को किसी तरह से वो गैर मौसर कर सकें। ये कोशिश जारी है। हमें लीगल कमीशन से भी एक शिकायत है और हमारा मुतालबा है फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट, सूडो सहाफ़ी, सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी में बैठकर इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफिन की हिमायत करने वाले इन सैकड़ों हाई प्रोफाइल लोगों पर क्यों हाथ नहीं डालती। सबूतों के साथ कानून के कटहरे में लाएं ताकि इंसाफ क्या है हकीकत सामने आ सके।